देखिए, शिक्षा विभाग के लिए बीपीएससी गले की फांस बनकर रह गई है। कभी यह टीका टिप्पणी इस पर करता है तो कभी यह टीका टिप्पणी इस पर करता है। कुल मिलाकर इस चक्कर में केवल और केवल शिक्षक अभ्यर्थी पीछे जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो भावनाएं, जो संवाद निकलकर सामने आती है, इससे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही परेशान होते हैं, क्योंकि हमारी ही जिंदगी अधर में लटकी हुई प्रतीत होती है। मैं बात कर रहा हूं आज जो अखबार के माध्यम से निकलकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कार्यशैली और उनके बीच के जो पत्राचार का संवाद है, उसके तरफ से जो अखबार में निकलकर सामने आई है बातें, इससे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी किस प्रकार व्याकुल भी हैं, उनके संवाद को देखकर कहीं ना कहीं अपनी जो बहाली की प्रक्रिया है उसको लेकर वे चिंतित हैं। अब मुद्दे की बात क्या है, कभी शिक्षा विभाग राजभवन से टकरा जा रही है तो कभी जो है बीपीएससी से, और कुल मिलाकर इस चक्कर में सभी परेशान हो रहे हैं। हालांकि यह जो पत्राचार का मामला है, इसे आखिर क्यों पेपर के माध्यम से पब्लिश की जाती है, यह भी एक चिंतन का विषय है। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देखते रहते हैं कि आखिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही है, इस पर चिंतन करते रहते हैं। और इसी कड़ी में जानबूझकर शिक्षक बहाली को एक जो है पब्लिसिटी का केंद्र बना दिया गया है। कहने का मतलब साफ है कि बिहार में शिक्षक बहाली को पब्लिसिटी का एक मंच बना दिया गया है। चाहे शिक्षा विभाग की पब्लिसिटी हो, इसके माध्यम से बीपीएससी की पब्लिसिटी हो, या बिहार सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम जितने भी प्रवक्ता हैं, सब तो बड़े बड़े बन गए हैं इसी शिक्षक बहाली को लेकर। बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बहाली को लेकर कैसे बन गए हैं, तो इन तमाम चीजों को बात करेंगे और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, आखिर यह जो खबर निकलकर सामने आई है इसका क्या आशय है, आप जरूर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को समझनी चाहिए। आप इस वीडियो को अपने साथियों तक साझा कर दीजिए और फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन प्रातः का वंदन स्वीकार कीजिए। मैं हरे कृष्ण प्रकाश आप सभी का अपने साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुद्दे पर आते हैं और जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उन चीजों को समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में आप देख रहे थे शिक्षा विभाग का राजभवन के साथ जो है कि विवादों में घिरा हुआ कई सारा मामला निकलकर सामने आ रहा था। वहीं अब जो है कि शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस टकराहट में आखिर हो क्या रहा है? केवल और केवल पब्लिसिटी। लोग बीपीएससी को कई तरह से अब समझना चाह रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके स्तर को समझना चाह रहे हैं, और इस दोनों के टकराव में कई कटु शब्द भी बोले जा रहे हैं, कई उच्च कोटि के शब्द बोले जा रहे हैं और उसको फ्लैश किया जा रहा है। आप समझिए, इस मानसिकता को समझिए। उस पत्राचार को पब्लिकली फ्लैश किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? केवल और केवल शिक्षक बहाली एक जो है पब्लिसिटी का मंच बनकर रह गया है, और इस चक्कर में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी घिसे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं और बार बार जो है मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इन तमाम अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को पढ़ते रहते हैं ताकि कहीं हम लोगों के लिए कोई सूचना तो जारी ना कर दिया गया हो। लेकिन वहीं बीपीएससी के तरफ से जो अतुल प्रसाद जी हैं वो ट्विटर पर ट्वीट करके बड़े मजे भी लेते हैं। मजे लेते इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और उसमें यह बात कहा कि जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रुकवाना चाहते थे उनको और भी कोशिश करनी चाहिए, उनको और भी कोशिश करनी चाहिए। इन तमाम चक्करों में शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात परेशान है। वहीं पर आज एक अखबार है आपके सामने जो आप यहां देख पा रहे हैं, अखबार के माध्यम से जो निकलकर सामने आई है हम आपको दिखा पा रहे हैं, और उसके तथ्यों को समझना चाहिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, आखिर क्या कुछ है यह मामला। आप यहां सबसे पहले ऊपर देखेंगे बीपीएससी भाष शिक्षा विभाग, बीएस, जैसे कि एक मैच होता है, जैसे द्वंद्व युद्ध होता है, उस तरह का चल रहा है यह मामला। बीपीएससी के पत्र पर शिक्षा विभाग का पलटवार, लिखा आयोग को अपनी स्वायत्तता के नाम पर विवेकहीन निर्णय लेने का हक नहीं है। इस तरह के शब्दों से सुशोभित एक दूसरे को किया जा रहा है, एक दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है, संविधान सिखाया जा रहा है, एक दूसरे को नियम कायदे तमाम आडंबर की चीजों को बताया जा रहा है। हालांकि बताने के लिए वे लोग अधिकारी हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं और अंदर ही अंदर वो बातों को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वे कर क्या रहे हैं? तमाम बिहार को ही नहीं बल्कि इससे जुड़ा हुआ पूरा देश के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबों को फ्लैश करके दिखाया जा रहा है।
इसका क्या आशय है, आप क्या इस पर सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएं। वहीं पर साथियों, इस अखबार में एक बड़ी सूचना भी जारी की गई है। एक बड़ा निर्देश कह लीजिए या संकेत कह लीजिए जारी किया गया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को। लगातार 2-3 दिनों से यह अखबार में इस तरह की बातें छप रही है। उससे क्या प्रतीत होता है, मुद्दे की बात हम आपको बताते हैं ताकि आप समझ पाएं आखिर क्यों यह फ्लैश किया जा रहा है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के नियमों के हवाला आईना दिखा रहे हैं। आयोग की ओर से विभाग को लिखे पत्र के जवाब में माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव रवि भूषण को स्पष्ट करने को कहा है कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों की जांच आयोग की ओर से पहले किन किन मामलों में की गई, आयोग स्थापित परंपराओं से इतर नहीं जा सकता है। मतलब अगर इनको लगता है ये गलत है तो बताइए भैया, गले की फांस हुई कि नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, शिक्षा विभाग का काम था कि ये जो जितने भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसको कराए, लेकिन नहीं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को गोल गोल कई सालों से घुमा रहे थे। आप समझिए, आपके साथ भी इसी प्रकार से गोल गोल घुमाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की थी और उसी के तहत जो है उन्होंने बीपीएससी को दे दिया शिक्षक बहाली की प्रक्रिया। पुनः एक एग्जाम लीजिए। हम लोग क्या किए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी क्या किए, नाराजगी जाहिर किए, आंदोलन किए, सब कुछ करके रह गए और तो और अब एग्जाम बीपीएससी ली तो एग्जाम भी दे दिए। उसके बाद तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, हो रही है, इस तरह का हो रहा है। मतलब साफ है, केवल और केवल शिक्षक अभ्यर्थियों को गोल 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 घुमाया जा रहा है और इस तरह का फ्लैशबैक से मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे किया जा रहा है, अगला जो आप लाइन पढ़िएगा ना आपका दिमाग खुल जाएगा, इसलिए कमेंट सोच समझ कर कीजिए। देखिए आप ही की बात हम कर रहे हैं। आगे एक जगह लिखा हुआ है कि 6 सितंबर, अभी लाल घेरे में आप देख रहे हैं, 6 सितंबर के पत्र से पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई थी तो पुनः आयोग की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भेजना अनावश्यक और बचकानी हरकत है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर वाद सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आ सकती है। समझिएगा, न्यायालयी विवाद पैदा हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी वाला मामला से सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आ सकती है, न्यायालयी विवाद पैदा हो सकती है। इसलिए पत्र को मूल रूप में आयोग को लौटाया जाता है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों, इशारा बहुत बड़ा है कि शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया में हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया जब आ जाए इस तरह के पत्राचार से तो यह बहाली कानूनी के पेच में लटक सकती है, फंस सकती है। उन दोनों के बहस में आखिर नुकसान किसका है? हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो दिन रात परेशान होकर उन तमाम सत्ताधिकारियों के चक्करों में फंसकर आज बीपीएससी की एग्जाम भी देकर आज बैठे हुए हैं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। वहीं बहरहाल कभी शिक्षा विभाग से नोटिस जाता है कि हमरे शिक्षक को क्यों लगा दिए, कभी बीपीएससी कहती है भैया हम तो कसम खा के बैठे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे ही, हमें कानून सीखने की आवश्यकता नहीं है। कानून सीखना है तो संविधान पढ़ लीजिए। किसको कहते हैं? तो शिक्षा विभाग को। बहरहाल इन लोगों के चक्कर में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब हैरत में हैं, सोच रहे हैं आखिर क्या होगा हमारे तकदीर का। आप वीडियो में यहां तक बने रहें, यह धैर्य का विषय है कि आप जैसे लोग शिक्षा से जुड़े चीजों को समझना चाहते हैं और समझ करके अपने अपने विचारों को व्यक्त कमेंट के माध्यम से अवश्य कर रहे हैं। समझ करके अपने अपने तमाम साथियों तक भी समझाएंगे कि आखिर सरकार किस तरह की इशारा कर रही है और बहरहाल देखने का विषय है कि अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो को यहीं पर करेंगे अंत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।